अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन में। जो पहला है वन वन को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान है। कल मैं जब क्लास लूँगा तो एक बार दोबारा से इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। वन वन का नाम होता है इंजेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे एरो डायग्राम, मतलब एरो के हेल्प से कैसे बताएंगे। तो मैंने एक फंक्शन लिया है एफ, ये सबसे ऊपर वाला एरो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू बी। ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 7 8 9 11। क्लियर है। 1 की इमेज क्या है 7, 2 की क्या है 8, 3 की इमेज क्या है 9, 4 की इमेज भी क्या है 9, 11 छूट गया। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये फंक्शन वन वन है, तो वन वन का बिल्कुल सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में हम बोलेंगे वन वन मतलब 1 to 1 करॉस्पॉन्डेंस, एक एलिमेंट की एक इमेज। तो यहाँ पर देखो दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, तो ये तो मैनी वन हो गया ना। यहाँ मैनी एक से ज़्यादा और यहाँ वन में जा रहे हैं। देखो ये वाला वन वन है, 1 to 1, वन की वन ऑब्जेक्ट वन इमेज, लेकिन यहाँ टू ऑब्जेक्ट हैविंग वन इमेज, तो मैनी टू वन। तो मैनी से वन की तरफ को जा रहे हो, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, इट इज़ नॉट वन वन। ये कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन हुआ। अब दूसरा फिगर, हम एक फंक्शन मैंने जी लिया है, ये भी सपोज सेट ए से बी में डिफाइन है फंक्शन। यहाँ पर देखो 1 to 1 करॉस्पॉन्डेंस है, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, 1 to 1 रिलेशन है। तो ये फंक्शन क्या हुआ वन वन, ये हुआ नॉट वन वन। ये तो था एरो डायग्राम, लेकिन एग्जाम में आप एरो डायग्राम थोड़ा बनाएंगे हर बार। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ टू चेक द वन वन नेचर। कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान है। आपको फंक्शन दिया होगा लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, इफ़ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, ये एज्यूम करेंगे। हाँ, जिसमें मैंने ट्रिपल टिक लगाया, ये लेना है आपको, दिस यू हैव टू टेक एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इसको लेना है। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये कंडीशन आ जाती है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन वन वन होगा। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू तो लेना है आपको, बराबर रख देंगे इसको। और इसको सॉल्व करके अगर ये आ जाए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या होगा वन वन। अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं आता है, मतलब इसके अलावा भी कोई कंडीशन आ जाती है, तो वन वन नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जब भी हम डोमेन निकाल रहे हैं, हमारा सारा कंसर्न एक्स एलिमेंट पे ही है। तो एक्स एलिमेंट क्या होती है, मैंने बताया था डोमेन, अभी बताया था ना। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है किसी फंक्शन में, डोमेन को। तो इसका जो वन वन नेचर है, इसमें डोमेन जो होता है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वन वन फंक्शन में जो डोमेन होता है दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, एक फंक्शन एफ है आर टू आर, आर मीन्स रियल नंबर्स। तो यानी कि सेट ए में भी रियल नंबर है, सेट बी में भी, यानी कि इनफाइनाइट सेट होगा। रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है। फंक्शन कैसे डिफाइन है, दिया होगा आपको एफ एक्स इक्वल टू 4x1 4x माइनस 3। आपको चेक करना है क्या ये वन वन होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये रख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू दी है 4x माइनस 3, तो ऐसी आप एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत आसान है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ एक्स वन कर देना। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा 4x1 माइनस 3, एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा 4x2 माइनस 3। माइनस थ्री कट गए, तो बचा 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 भी कट गए, तो क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया वन वन। तो ये हमने पुट करा, ये लिए लेके चला, इसको एज्यूम किया और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते हैं और ये दिखा देते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया वन वन। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फंक्शन वन वन नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल लिया, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो फॉर्मूला आपको पता है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस 3, x2 का स्क्वायर माइनस 3, माइनस थ्री कट गए, तो क्या आया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हम कभी छोटी क्लास में लिखते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या आती थी प्लस माइनस 6। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, लेकिन एक ही तरफ आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक तरफ यहाँ लगा दिया मैंने। तो आपने देखा जब हम इसका रूट कट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2।
तो दो केस आए, केस 1 जब x1 और x2 बराबर होंगे, x1 इक्वल टू x2, लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन आ रही है x1 इक्वल टू माइनस x2, जबकि फंक्शन में 1 1 में क्या होना चाहिए, केवल ये आनी चाहिए थी, ये कंडीशन हमारी एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, केवल ये आनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर हो गया? रूट लेंगे तो प्लस 2 आ रहे हैं ना कंडीशन। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने सेम फंक्शन लिया है x² माइनस 3, लेकिन मैंने डोमेन पहले क्या थी, रियल नंबर, अब मैंने ले ली नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर n to n। तो फिर से वही काम करा, तो फिर से वही चीज़ आएगी, सेम चीज़। यहाँ भी दो केस बनेंगे, एक ही बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, डोमेन मतलब x के एलिमेंट, और ये सब x ही हैं, ये सब क्या है, x। तो दो केस जब बने x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, तो यहाँ पर एक माइनस वर्ड आ रहा है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर में कभी भी माइनस साइन नहीं होता है, तो ये कंडीशन जो एक्स्ट्रा कंडीशन 2 आ रही है ना इसमें भी, ये कंडीशन सेकंड वाली यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि इसकी डोमेन अलग है, उसकी तो रियल नंबर थी, रियल नंबर पे तो माइनस आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में माइनस साइन कभी नहीं आता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन थी इस क्वेश्चन में, ये वैलिड ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। तो ये हट गई। तो जैसे ये कंडीशन हट गई तो आपके पास कौन सी कंडीशन बची, ये बची, केवल एक बची, इसलिए फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, 1 1। तो आपने देखा कि सेम फंक्शन डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। यहाँ पर डोमेन R थी, यहाँ पर डोमेन नेचुरल नंबर थी, तो वही फंक्शन नेचुरल नंबर में 1 1 हो गया, वही फंक्शन रियल नंबर में 1 1 नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करेगा डोमेन में। क्लियर हो गया? तो आज इतना, एक बार इसको देख लो 2-3 बार, जहाँ पर वीडियो नहीं आ रहा सुनने, पॉज कर लो, दोबारा बैक जाओ, फिर सुनो जो मैंने बोला है और इसको आप एक बार देख लो। 1 1 में केवल इतना ही है। तो कल मैं इसको जब लाइव क्लास लूँगा तो एक बार और बता दूंगा फटाफट, वैसे समझ में आ जाएगा आपके, इससे वीडियो से आ जाएगा समझ में। फिर हम कल ऑन टू भी ले लेंगे, तो 1 1 ऑन टू कल हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद बचे हुए 2 टॉपिक। ठीक है?